पढ़ेंगे साखी, जिसके कवि का नाम है कबीर। तो शुरू करते हैं अपनी पहली साखी से। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन का सुख होई। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमारा अहंकार या फिर हमारा घमंड ना झलकता हो। इससे हमारा मन शांत होगा और जो सुनने वाले हैं उनको भी सुख और शांति की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब है हमें कभी भी जली कटी बातें नहीं करनी चाहिए। इससे हमें भी अच्छा लगेगा और जो सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरी साखी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास कहते हैं कि भगवान हम सबके हृदय में हैं, हम सबके मन में हैं, लेकिन हम मनुष्य भ्रम के कारण या फिर कंफ्यूजन के कारण भगवान को बाहर खोजते हैं। ठीक है, जैसे कस्तूरी मृग है, उसकी नाभि से एक सुगंध आ रही होती है, लेकिन वो उस सुगंध को जंगल में घूम घूम कर खोजता रहता है। उसे यही नहीं पता होता कि ये जो सुगंध है ये उसकी खुद की नाभि में से आ रही है, लेकिन वो कंफ्यूजन के कारण, भ्रम के कारण उसी सुगंध को जंगल में घूम घूम कर ढूंढता रहता है और इसी चीज में उसकी पूरी लाइफ निकल जाती है। इसलिए भगवान को हम मनुष्य को अपने अंदर ही खोजना चाहिए। भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान हमारे हृदय या फिर हमारे मन के अंदर ही हैं। अब हम साखी नंबर 3 पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार या फिर घमंड होता है तब तक उसे ईश्वर नहीं मिलते हैं या फिर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जब उसके अंदर का अहंकार या घमंड मिट जाता है तब उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ठीक इसी तरीके से जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से, उसकी रोशनी से सारा अंधेरा मिट जाता है, उसी तरीके से जब हमारे मन में से अहंकार मिट जाएगा तब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर अहंकार का जो प्रयोग है वो अंधेरे के लिए, अंधकार के लिए यूज किया गया है और जो दीपक है उसका प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। साखी नंबर 4 पढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि संसार केवल खाने और सोने में मस्त है, लेकिन खाना पीना और सोना ही मानव का एम नहीं है, मानव का उद्देश्य नहीं है। मानव की इस सिचुएशन को देखकर कबीर को रोना आता है, क्योंकि कबीर जाग चुका है और मानव जीवन के वास्तविक रूप को, वास्तविक एम या फिर उद्देश्य को कबीर भली भांति समझते हैं। मतलब कबीर जी के अनुसार एक मानव का रियलिटी में एम क्या होना चाहिए, वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करना और परमात्मा की प्राप्ति करना, ये होता है मानव का वास्तविक उद्देश्य। ठीक है, लेकिन आजकल के जो मानव है वो बस खाते पीते और सोते रहते हैं, इसलिए कबीर जी को रोना आता है। यहाँ पर कबीर जी के अनुसार दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं। कहने का मतलब उन्हें कभी भी चैन नहीं मिलता, वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। असली इंसान वही होता है जो दुखी सा रहता है, क्योंकि उसे प्रभु को पाने की इच्छा लगी रहती है और वो उसी आशा में चिंतित रहता है। साखी नंबर 5 पढ़ते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का साप बसता है तो उस पर कोई भी मंत्र या फिर कोई भी दवा का असर नहीं होता। यानी जैसे कोई हमारा बहुत क्लोज है, हम जिससे बहुत ज़्यादा अटैच है, अगर वो हमसे बिछड़ जाए, अगर वो हमसे दूर चला जाए तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। इतना दुख होता है कि हम पर कोई मंत्र या दवा असर नहीं करती। ठीक है, उस दुख को या फिर उस दर्द को दूर करने के लिए। ठीक उसी प्रकार अगर एक मनुष्य राम या फिर ईश्वर से दूर हो जाता है, उससे बिछड़ जाता है, तो मनुष्य भी जीवित नहीं रहता। और अगर मान लो वो मनुष्य ईश्वर से दूर होने के बाद या ईश्वर से बिछड़ने के बाद भी जीवित रह जाता है तो उसकी स्थिति या फिर उसकी सिचुएशन पागलों जैसी हो जाती है। साखी नंबर 6 पढ़ते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। संत कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए।
और हो सके तो उसके लिए अपने आंगन में ही उसका घर बनाना पड़े। लेकिन जो निंदा करने वाले होते हैं ना, जो बुराई करने वाले होते हैं, उन्हें हमें हमेशा हमारे पास रखना चाहिए, क्योंकि निंदा करने से बुराई दूर करने का अवसर मिल जाता है। जैसे मान लो आपकी मम्मी आपको कह देती हैं कि तू इस काम में अच्छी नहीं है, तुझ में ये खराबी है, तू इस काम में अच्छा नहीं है, तुझ में ये कमी है, तो उस तरीके से हम भी अपनी नोटिस कर लेते हैं कि हाँ हमारी यहाँ पर गलती हुई है और ये चीज़ सही नहीं है। नेक्स्ट टाइम से हम उस चीज़ को सुधार लेते हैं ताकि मम्मी की डांट ना पड़े, ठीक है। तो एक तरीके से मम्मी ने हमारी निंदा करी होती है, और उससे क्या होता है, जो हमारे अंदर की बुराई होती है ना, वो हमें दूर करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं करते हैं। तो बुराई दूर हो जाने का अपना स्वभाव तो बुराई दूर हो जाने से अपना स्वभाव या फिर अपना बिहेवियर निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। इस प्रकार से बिना साबुन और पानी के हृदय की सफाई हो जाती है। तो इसलिए संत कबीर कहते हैं कि जो आपकी निंदा करता है उसे हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। साखी नंबर 7 पढ़ते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, एके अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। कबीर कहते हैं कि इस संसार में, इस वर्ल्ड में मोटी मोटी किताब पढ़कर हर कोई मनुष्य मर गया, लेकिन आज तक कोई भी पंडित ना बन सका। अगर कोई मनुष्य ईश्वर भक्ति का या फिर प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लेता तो वो पंडित या फिर ज्ञानी बन जाता। यानी कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, और इसे जानने वाला यानी कि ईश्वर को जानने वाला ही वास्तविक यानी रियलिटी में वो ही ज्ञानी है, ठीक है। लास्ट और साखी नंबर 8 पढ़ते हैं। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से ही अपना घर जला लिया, यानी उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी कि ज्ञान है। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहता है, यानी उसे सभी मोह माया के बंधन से आजाद करना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। कहने का क्या मतलब है, जैसे जिस भी इंसान को भगवान की प्राप्ति करनी होती है या ज्ञान प्राप्त करना होता है, उसे मोह माया छोड़नी पड़ती है, ठीक है। अपना घर परिवार ये सब उसको छोड़ना पड़ता है, जो भी मोह माया होती है। जैसे कि जो कबीर हैं, उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना घर खुद के हाथों से जला दिया। जो बंगला है या जो आपका घर है, गाड़ी है, पैसा है, ये सब मोह माया है। अगर आप इसको खत्म कर देते हो और ज्ञान के रास्ते पे चलते हो, तो सेम चीज कबीरदास जी ने की। उन्होंने अपना घर खुद के हाथों से जला लिया था ताकि वो ज्ञान प्राप्त कर सके, और अब उनके हाथों में मशाल है। वो कहते हैं कि अगर मेरे साथ कोई आना चाहेगा तो वो उसकी भी मोह माया के जो बंधन है वो उससे आजाद कर देंगे। मतलब अगर कोई और इंसान आता है उनके पास ज्ञान प्राप्त के लिए, तो वो उसका भी घर जला देंगे और उसे भी इस मोह माया के बंधन से आजाद कर देंगे। तो हमारी सारी साखियां खत्म हो चुकी हैं।